ओके स्टूडेंट्स, हम अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1 के, जिसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें रूट्स के ऊपर कुछ कंडीशंस हैं। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और क्या कंडीशन दे दी गई है कि दो रूट्स का जो डिफरेंस है वो 7 है। ठीक है, तो लेट द रूट्स बी अल्फा, अल्फा प्लस 7 बीटा। जो गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने रूट्स मान ली। नाउ सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस ऑफ -1/1 -1। नेक्स्ट दो का अगर कम्बिनेशन लें, यानी कि अल्फा इंटू अल्फा, पहले तो इसको सॉल्व करा सम का, तो यहाँ से ये आ गया सम लेके बीटा इक्वल टू -8 -2 अल्फा। ठीक है, अब अगर दो का कम्बिनेशन लें, यानी कि जिसको हम अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें समेशन अल्फा बीटा, और वो है क्या, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 7, अल्फा प्लस 7 इंटू बीटा, और तीसरी टर्म है अल्फा बीटा। तो इन तीनों के प्रोडक्ट का जो सम है वो कितना आ गया, -16/1। ठीक है, -16। तो यहाँ से हमने अब जो हमारे पास सेकेंड, यहाँ से बीटा की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। सो जब हमने जैसे ही बीटा की वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया अल्फा स्क्वायर में। यहाँ से हम इसको अल्फा के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो जब हमने अल्फा के लिए इसको सॉल्व किया तो अल्फा की वैल्यू आई -5 एंड -8/3। अब हमारे पास दो वैल्यू आई हैं अल्फा की, एक तो -5 आई है और दूसरी आई है -8/3। जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन इन दोनों वैल्यू से सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर इसमें हम -5 पुट करते हैं तो ये 0 आ जाता है, 0 = 0। लेकिन अगर गिवन इक्वेशन में जो 1 है स्टार्टिंग में जिसको सॉल्व करना था, उसमें जब हम -8/3 पुट करते हैं तो ये आता है हमारे पास -5/27 प्लस 629/9। अब ये तो 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो रूट है ये रिजेक्ट हो जाएगी। सो वी विल कंसीडर ओनली अल्फा इक्वल टू -5। तो एक रूट आपको मिल गई। अब बीटा क्या था हमारे पास, -8 -2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ से दूसरी रूट मिल गई। तो हमारे पास रूट्स कौन कौन सी थी, अल्फा, अल्फा प्लस 7 बीटा। तो वैल्यू अल्फा और बीटा की पता चल गई है, यहाँ से हम तीनों रूट्स निकाल सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें इक्वेशन दे रखी है और रूट्स किस में दी हैं, जीपी में। तो अगर रूट्स जीपी में दी हैं और 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो हमने डिस्कस किया था कि हम रूट्स किस तरह से मानेंगे, अल्फा बाय बीटा, अल्फा अल्फा बीटा फॉर्म में। ये जो तीनों रूट्स हैं ये जीपी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब इसमें जो रिलेशन है उसको सब ले तो हम कोई भी सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट का रिलेशन ले लें तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से बीटा कैंसिल हो जाएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस प्लस माइनस, सो माइनस ऑफ -8/1। तो यह आ गया अल्फा क्यूब इक्वल टू 8, अल्फा इक्वल टू 2। जैसे हमें एक रूट पता चली उसका हम ले लेंगे फैक्टर। सो अगर 2 रूट है तो x - 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर। सो डिवाइड 1 बाई x - 2 यूजिंग सिंथेटिक डिविजन। अब जो इक्वेशन दे रखी है वो एक कंप्लीट इक्वेशन है। सो राइटिंग ऑल द कोएफिशिएंट्स एंड डिवाइड बाय 1 एज इट इज, 1 एज इट इज आ गया, 2 × 1 2, -5 -10 4, और रिमाइंडर आया 0। एंड दिस इज द, ये कंफर्म करता है कि जो -2 है वो उसकी रूट है। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज x² - 5x + 4 = 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें रूट मिल जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 4 डिग्री इक्वेशन है और रूट्स किस में दे दी गई हैं, जीपी में। सो लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ आवर इक्वेशन। अब हमें क्या पता है कि जो रूट्स हैं जीपी में, जो रूट्स होती हैं उसमें जो सम होता है फर्स्ट एंड फोर्थ का इक्वल टू सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। सो अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ठीक है, नाउ यूजिंग रिलेशन बिटवीन सम ऑफ रूट्स, तो इन चारों का सम किसके इक्वल है, माइनस ऑफ -10/1, दिस इज इक्वल टू 10। और इसमें दो जो हैं ये सेम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू अलग अलग क्या, इसकी हाफ हो जाएंगी, 2 आ जाएगा। सो अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा क्या आ गया, 5। नाउ अब हमारे पास अल्फा और डेल्टा का सम आ गया है, तो हम इनका मान लेंगे कि लेट अस सपोज अल्फा डेल्टा का जो प्रोडक्ट है वो के इक्वल है और बीटा गामा का प्रोडक्ट के डैश के इक्वल है। ठीक है,
अब अगर हम एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करें जिसकी रूट क्या है अल्फा डेल्टा, तो वो इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस अल्फा डेल्टा। इसी तरह से अगर हम इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करें जिसकी रूट्स हैं बीटा गामा, तो वो इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस बीटा गामा। ये 5 है, ये के डैश माना हुआ है, ये 5 है, ये के माना हुआ है। तो ये दो इक्वेशन बन गई जिसमें से एक की रूट है अल्फा डेल्टा और दूसरे की रूट है बीटा गामा। यही रूट्स हमारी इक्वेशन की भी हैं, यानी कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारी जो इक्वेशन है उसके इक्वल हो जाएंगी। सो गिवन इक्वेशन बिकम्स प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस, दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम कोएफिशिएंट करेंगे कंपेयर। तो जब हम कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे x की पावर 4 और x क्यूब के जो कोएफिशिएंट हैं x क्यूब और x की पावर 4, इनके कोएफिशिएंट तो सेम ही आएंगे। x स्क्वायर का ये कोएफिशिएंट है 35 और इधर से कोएफिशिएंट x स्क्वायर का आएगा k प्लस k डैश प्लस k प्लस k डैश, यहाँ से k, यहाँ से k डैश और यहाँ से 25। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट आएगा इधर से आएगा -50, इधर से -50 आएगा और -50 और इधर से कितना आएगा x का कोएफिशिएंट, एक तो आएगा ये -5k डैश और -5k, ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद है ये कर लिया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म इधर से 24 है और इधर से कितनी आएगी k डैश। तो ये 3 आ गए हमारे पास, इक्वेशंस आ गई। यहाँ से k प्लस k डैश दोनों में 10 है, इसका मतलब जो आप लेके चल रहे हो वो करेक्ट लेके चल रहे हो, और k डैश है 24। नाउ अब आपके पास k प्लस k डैश का सम भी है और प्रोडक्ट भी है, तो हम वो इक्वेशन बना सकते हैं जिसकी रूट k एंड k डैश है। सो k एंड k डैश आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन y स्क्वायर माइनस k प्लस k डैश y प्लस k डैश इक्वल टू 0। k डैश की वैल्यू डाल दो, k प्लस k डैश की वैल्यू डाल दो, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो दिस इज अवर नॉट t, दिस इज अवर y। सो y इक्वल टू सॉल्व दिस वी हैव 6 and 4। तो एक इसमें से k है, इसमें k डैश है, आप कोई भी मान सकते हो। लेट k इक्वल टू 6 एंड k डैश इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये जो दो आपके पास एक्सप्रेशन थे इसमें k और k डैश अननोन था, अगर वो पता चल जाए तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ k डाल दें तो ये जो इक्वेशन बनेगी इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा डेल्टा मिलेगा। इसमें अगर k डैश डाल दें और इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा बीटा गामा। ठीक है, तो ये हमको सॉल्व करके यहाँ पर 2 वैल्यू यहाँ से मिली और 2 यहाँ मिली, तो ये मिली हमारी इक्वेशन की रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इसे सॉल्व करना है, रूट्स किस में दे दी हैं जीपी में। तो लेट अल्फा बीटा गामा डालते विद द रूट्स। अब जीपी की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि प्रोडक्ट होता है फर्स्ट एंड फोर्थ का इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो अल्फा डेल्टा लेट अस सपोज इक्वल टू बीटा गामा बाय गिवन कंडीशन। अब अगर इसको पहले वाले ऊपर वाले क्वेश्चन से कंपेयर करें, उसमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा था, हमने अल्फा प्लस डेल्टा था और अल्फा डेल्टा माना था। इसमें हमारे पास अल्फा डेल्टा है, अल्फा प्लस बीटा को मान लेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में बीटा प्लस गामा था, बीटा गामा हमने सपोज किया था। यहाँ पर बीटा गामा है, बीटा प्लस गामा सपोज करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने आगे करना है, पहले हम रिलेशन लेते हैं हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चारों का प्रोडक्ट सबसे बाद में आएगा। 4 इक्वेशंस हैं, 4 ही रिलेशन आएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो 192/27। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 192/27। अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल टू सॉल्व करके आ गया 64/9। दिस इज कैन बी रिटन एज प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 8/3। ना अल्फा बीटा और ये दो का कॉम्बिनेशन सेम है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, ये स्क्वायर है ना क्योंकि प्लस माइनस 8/3, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है 8/3। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस है, ये आपने लेना कैसे है, हम एक्स क्यूब और एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों का सेम साइन है तो प्लस का साइन आएगा, और अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अगर दोनों का सेम साइन है, मतलब चाहे दोनों प्लस हैं चाहे दोनों माइनस हैं तो प्लस लेंगे, और अगर दोनों अपोजिट साइन में हैं तो माइनस साइन आएगा।
तो लेट अल्फा डेल्टा इक्वल टू गामा बीटा इक्वल टू 8/3। अब हमने क्या मान लिया, प्रोडक्ट है, सम हमने मान लिया, प्रोडक्ट है, सम हमने मान लिया, के एंड के डैश, और वहाँ से हमने इक्वेशन बना ली, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना ली जिसकी रूट्स हैं अल्फा डेल्टा एंड बीटा गामा। तो ये वो इक्वेशन है जिसकी रूट है अल्फा डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस अल्फा डेल्टा इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के डैश एक्स प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0। अल्फा डेल्टा की वैल्यू डाल दी, बीटा गामा की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब अल्फा डेल्टा यहाँ से मिलेगा, बीटा गामा यहाँ से मिलेगा, और हमारी इक्वेशन की भी यही रूट्स हैं। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा पॉलिनोमियल का, वो हमारे गिवन पॉलिनोमियल के इक्वल होगा। सो दिस इज द गिवन इक्वेशन एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। ये जो हैं इसके प्रोडक्ट है यहाँ पर दोनों का। अब बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये जो कॉफिशेंट है इस क्वेश्चन में x रेज़ टू द पावर 4 है, ये जो कॉफिशेंट है इसका 27 है, और इधर अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा। तो लीडिंग एंट्रीज सेम होने चाहिए, तो इधर भी क्या लिखेंगे हम 27, ठीक है। अब हम कॉफिशेंट करेंगे कंपेयर, ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब हम कॉफिशेंट कंपेयर कर लेंगे, x की पावर 4 का तो सेम ही है, ये एक्स क्यूब का कॉफिशेंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट x है, और ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके ये लास्ट आई थिंक सेम ही आएगा। जब हमने कॉफिशेंट को कंपेयर किया तो वी हैव दीज रिलेशंस, क्लियर। तो यहाँ से मिला पहले k प्लस के डैश आया 65/9, यहाँ से भी k प्लस के डैश ये यही आएगा 65/9, लेकिन ये तो के डैश वाला एक्सप्रेशन है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है, इसको सॉल्व किया तो के डैश आ गया 350/27। तो अब हमारे पास k प्लस के डैश भी है और के डैश भी है, तो हम अपनी इक्वेशन बना लेते हैं, हम अपनी इक्वेशन बना लेते हैं जिसकी रूट्स हैं के एंड के डैश, ठीक है। ये तीसरी वाली सॉल्व करके तो वो क्या बनेगी, टी स्क्वायर माइनस टी ऑफ के प्लस के डैश इक्वल टू 0। दिस इज द सम एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये टी की दोनों वैल्यूज मिल गई, जिसमें एक वैल्यू के की है और दूसरी के डैश की है। तो सॉल्व करके यहाँ से टी की वैल्यू आ गई, तो एक हम इसमें किसकी वैल्यू हुई, टी ए कहाँ से बनाया था, टी था हमारे पास के और के डैश, यानी कि एक के की वैल्यू आएगी, एक के डैश की वैल्यू आएगी। तो हमने एक में के में डाल दिया और एक के डैश में डाल दिया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस है जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये हमें एक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो ये चारों रूट्स मिल गए हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमें ये दो रूट्स दे दी गई हैं इक्वेशन की, इनमें मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, दो रूट्स का, लेकिन साइन अपोजिट है, सॉल्व करना है। तो लेट द रूट बी अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो एक जो रूट है वो दूसरी रूट के इक्वल है बट अपोजिट साइन, तो हम दूसरी रूट मान लेते हैं माइनस अल्फा, यानी कि रूट क्या हो गई अल्फा माइनस अल्फा गामा डेल्टा। अब ये जो रूट्स है इसमें हमें सम लेके बेनिफिट है, क्योंकि जब दो रूट्स इस तरह से मिल जाएंगे तो उसके सम में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब हमने सम का रिलेशन लिया वो बनेगा माइनस ऑफ -45/9, तो यहाँ से आ गया ये कैंसिल होके गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आ गई 5 और अल्फा प्लस बीटा क्या है 0। अब ये तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, अल्फा प्लस अगर हम इनका सम पता है तो इनका प्रोडक्ट हम मान लेते हैं, सम पता है तो प्रोडक्ट मान लेते हैं, और हम अपनी अब दो इक्वेशन बना लेंगे जिनकी रूट है गामा डेल्टा, और तो गामा डेल्टा वाली इक्वेशन ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा एक्स प्लस गामा डेल्टा इक्वल टू 0, वैल्यू डाल दो। वो इक्वेशन जिसकी रूट है अल्फा बीटा, तो ये इक्वेशन बन गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो, अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दो। तो ये इक्वेशन बनेगी अल्फा बीटा के लिए, ये इक्वेशन बनी गामा डेल्टा के लिए। तो हमारी इक्वेशन की भी यही रूट्स हैं, तो इन दोनों का जो फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो हमारी गिवन इक्वेशन के इक्वल होगा, लेकिन इसमें हमें लीडिंग कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो आपको के और के डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब के और के डैश की वैल्यू मिलेगी तो जो हमारी इक्वेशंस थी, कौन सी इक्वेशन थी हमारी, यहाँ पर ये दो इक्वेशंस थी, यहाँ पर के और के डैश की वैल्यू डाल दो। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे के और के डैश की वैल्यू डालने के बाद तो ये वो इक्वेशन बन गई, और यहाँ से हमें ये 4 रूट्स मिल गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें
एक जो रूट है वो बाकी दो रूट्स के सम के हाफ के इक्वल है। तो ये 3 डिग्री की इक्वेशन है। सो सम ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा अगर रूट मानते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया -9/2। और क्या दे दिया, जो एक रूट है बीटा वो बाकी दो रूट्स के हाफ के इक्वल है। इसमें आप कोई भी दो ले सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस गामा कितना आ गया 2 बीटा। ठीक है, तो वी हैव अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -9/2 एंड अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 2 बीटा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो बीटा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही हमारे पास बीटा की वैल्यू आई, एक रूट हमें मिल गई, एक रूट हमें मिल गई -3/2। तो x प्लस 3/2 गिवन इक्वेशन का फैक्टर हो गया। सिंथेटिक डिवीजन से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि वो एक कंप्लीट इक्वेशन थी तो कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं है। -3/2 से सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड कर देंगे, ये डिप्रेस्ड इक्वेशन बन जाएगी और इसको सॉल्व कर लेंगे तो बाकी दो रूट्स हमें मिल जाएंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इक्वेशन हमें दी हुई है और इसकी जो रूट्स हैं वो इस टाइप में है, अल्फा प्लस आइटा बीटा एंड बीटा प्लस आइटा अल्फा। अल्फा बीटा रियल है। अब अगर ये रूट्स कौन सी हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो इनके कंजुगेट पेयर होंगे ही होंगे। तो अगर अल्फा प्लस आइटा बीटा रूट है तो अल्फा माइनस आइटा बीटा रूट होगी ही होगी। अगर बीटा प्लस आइटा अल्फा रूट है तो बीटा माइनस आइटा अल्फा रूट होगी ही होगी। ठीक है, इनका ले लिए, इनका फैक्टर बना के ये चारों हैं वो क्या हैं, इसमें हमें पहले तो हम रिलेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट, चारों का प्रोडक्ट किसके इक्वल बनेगा यहाँ पर, माइनस प्लस -25/1। तो चारों का प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा 25/1 25। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू +-5। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -5 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों रियल हैं और दोनों स्क्वायर क्वांटिटीज हैं। अगर आइटा होता तब तो वो पॉसिबल था कि आइटा स्क्वायर -1 पे बन जाता, क्योंकि दोनों ही रियल हैं तो इसका मतलब ये -5 तो हो ही नहीं सकता, रिजेक्ट कर दो। सो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, नाउ अब हम रिलेशन लेते हैं सम ऑफ रूट्स का। तो चारों का हमने सम लिया, सम क्या आएगा -6/1 यानी कि 6। तो यहाँ से जब हम लेंगे तो ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गई और ये दोनों कैंसिल हो गई। तो क्या बचा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। स्क्वेयरिंग दिस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2। यहाँ से ध्यान रखना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5। सो वी हैव अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 9। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो तो यहाँ से आ गया अल्फा बीटा इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ अल्फा बीटा इक्वल टू 2। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, अल्फा प्लस बीटा है आया हुआ है हमारे पास। तो वी हैव, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 3 आया हुआ है तो यहाँ से हम बीटा की वैल्यू डाल देंगे 3 माइनस अल्फा। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन बन गई इन द फॉर्म ऑफ अल्फा। तो सॉल्विंग फॉर अल्फा वी हैव अल्फा 2 एंड 1। अब अल्फा 2 है तो बीटा आएगा 1, अगर अल्फा 1 है तो बीटा आएगा 2। अब हम रूट्स बना लेते हैं। जो रूट्स क्या थी, वो थी, रूट्स हमारे पास क्या थी, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, तो 2 प्लस माइनस आइटा एंड बीटा प्लस आइटा, अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो 1 प्लस माइनस 2 आइटा। These are 4 roots. Now the next question is, ये इक्वेशन दे रखी है, दो रूट्स का प्रोडक्ट नेक्स्ट 2 रूट्स के इक्वल है। तो ये सिंपल है, आप कर सकते हैं। रूट्स हमने अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान ली, अल्फा बीटा इक्वल टू गामा डेल्टा ले लिया, रिलेशन लिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, वहाँ से ये दो पेयर सेम है तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस। एक्स क्यूब और एक्स का जो एक्स क्यूब और एक्स दोनों का साइन जो है वो माइनस है इसलिए प्लस साइन लेंगे। तो अल्फा बीटा 2 ले लिया। अब अल्फा बीटा 2 है तो गामा डेल्टा भी 2 है, हम इनका सम को सपोज कर लेंगे दोनों के, वहाँ से इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इक्वेशन हमें दे रखी है, इसमें दे रखा है कि दो रूट्स की जो रेशो है वो अगली दो रूट्स की रेशो के इक्वल है। तो अगर ये 4 रूट्स हैं तो अल्फा बाय बीटा इक्वल टू गामा बाय डेल्टा, ये कंडीशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा डेल्टा इक्वल टू बीटा गामा। अब ये तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया है, एज इट इज यू कैन सॉल्व इट।
तो हम आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर, योर इक्वेशंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये दिया हुआ है कि इसकी दो रूट्स प्योरली इमेजिनरी हैं, सारी रूट निकालनी है। तो यहाँ पर दो रूट्स प्योरली इमेजिनरी हैं। लेट अस सपोज एक रूट लिया आपने आइटा एल्फा, तो अब आइटा एल्फा है तो दूसरी रूट माइनस आइटा एल्फा तो बनेगी ही बनेगी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फॉर्म में। तो अगर एक रूट आइटा एल्फा है तो दूसरी माइनस आइटा एल्फा है, तो ये दोनों रूट बन गई कौन सी, प्योरली इमेजिनरी। तो बाकी दो रूट्स हमने और ले ली, ठीक है। नाउ अब इसमें हमें सम ऑफ रूट्स लेके बेनिफिट है, क्योंकि उससे ये कैंसिल हो जाएगी। सो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -6/1, तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू -6। तो अब बीटा प्लस गामा -6, दो रूट का सम -6 है और इन दो रूट्स का सम क्या है, 0। तो हम क्या मान लेंगे, इन दोनों रूट्स के अलग अलग से प्रोडक्ट मान लेंगे, एक को माना k' और एक को माना k', ठीक है। अब यहाँ से हम वही अपने पहले की तरह इक्वेशन बना लेंगे, जो हमें एक देगी बीटा और गामा और दूसरी देगी आइटा एल्फा और माइनस आइटा एल्फा। ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमें चारों के चारों रूट दे देंगी और वो इन दोनों की प्रोडक्ट हमारी गिवन इक्वेशन के इक्वल होंगी। इक्वेट किया, वहाँ से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, जो x की लाइक पावर्स हैं उनको हम इक्वेट करेंगे। तो ये हमें इक्वेट करने के बाद ये रिलेशन मिलेगा, जिनको हम k और k' और k" के लिए सॉल्व करेंगे। क्लियर, इनको आप k' और k" के लिए सॉल्व कीजिए। तो जैसे हमें k' और k" मिला, तो जो हमारी दो इक्वेशंस थी जिसमें ये अननोन थे k' और k', उसमें हम वो पुट कर देंगे और पुट करके ये हमें चारों वैल्यूज x की मिल जाएंगी। सो दीज आर रिक्वायर्ड 4 रूट्स। तो यहाँ से अब हमारी जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज चैप्टर 8 की है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंडीशंस ऑन द इक्वेशंस। थैंक यू।